हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अतुल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पी टैग के ऊपर और प्री टैग के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और ये टैग हमें कब यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पी टैग के ऊपर। तो जब भी हमें अपने वेब पेज में हमें अपनी एप्लीकेशन में जो है कोई भी पैराग्राफ बनाना होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पी टैग का यूज करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई स्टोरी है या फिर आपके पास कोई पोएम है या फिर आपके पास कोई आर्टिकल है जिसको आपको कई सारे पार्ट में जो है डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप पी टैग का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम वेबसाइट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिकल है और यहाँ पे इसमें जो है 2 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके भी देखेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम आते हैं कोड में। तो यहाँ पे हम बेसिक कोड और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी टैग का यूज करेंगे। अब जो भी आपका कंटेंट होगा जिसको आपको फर्स्ट पार्ट में रखना है उसको आपको पहले पी टैग में रखना है। अगर आपको दूसरा पैराग्राफ बनाना तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे पी टैग दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। और अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करें तो ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम रिलोड करें तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। तो हमारे पास 2 पी टैग हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे और नोटिस करेंगे कि इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में आपको कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। तो जब भी हम कोई पी टैग यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के द्वारा उसमें एक EM का जो है यहाँ पे मार्जिन जो है ऐड कर दिया जाता है टॉप में और बॉटम में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो इस PM में आप देखोगे कि यहाँ पे येलो जो मार्जिन आपको दिख रहा है ये ब्राउज़र के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट पी टैग में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जितने पैराग्राफ चाहें उतने बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास 4 पैराग्राफ हो गए और यहाँ पे देखोगे इनके बीच में क्या है, कुछ स्पेस है। तो वापस से आते हैं स्लाइड पे। तो जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं वो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे 4 पैराग्राफ हैं तो ये हमेशा क्या होंगे, नई लाइन से स्टार्ट होंगे। तो ये हो गया दूसरा पैराग्राफ फिर से नई लाइन से, तीसरा पैराग्राफ फिर से नई लाइन से। तो यही कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पी टैग की मदद से हम पैराग्राफ बनाते हैं, ये हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं और इनके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ टॉप में मार्जिन और बॉटम में मार्जिन होता है। ठीक है, तो कितना होता है ब्राउज़र के द्वारा 1 EM का। तो EM भी हमारी एक यूनिट है, तो इसको जो है ब्राउज़र के द्वारा ऐड किया जाता है। अब आते हैं प्री टैग के ऊपर। तो प्री टैग का मतलब ये होता है प्री फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसको आपको जो है एज इट इज़ जैसा आपने लिखा है वैसा ही डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आपको प्री टैग का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्री टैग ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा प्री और एंटर किया। तो यहाँ पे आप इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे, आप जिस फॉर्मेट में लिखोगे वो वेब पेज में उसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वेबसाइट में आए और आपको कोई पोएम लिखनी है, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ टेक्स्ट जो है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे छूट रहा है। ठीक है, तो कुछ स्पेस छूट रहा है। तो अगर हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें यहाँ से और अपने प्री टैग में जो है यहाँ पे हम पेस्ट करें और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें यहाँ पे। ओके, तो पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं और आप देखोगे कि वो यहाँ पे टेक्स्ट जो है इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा स्पेस छोड़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे लेफ़्ट साइड में क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में जो है यहाँ पे ये जो है आपने जो है 8 स्पेस की जो है जगह छोड़ रखी। अगर इसको हम क्या करें, थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड में ले जाएँ इस तरीके से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये भी जो है अभी शिफ्ट हो चुका है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे जो 3rd लाइन है इसमें 2 स्पेस और दे दिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी 2 स्पेस अभी एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 स्पेस होम, यहाँ पे और भी स्पेस दे दिया हमने। मान लीजिए यहाँ पे कितने 4 स्पेसेस हैं। ठीक है, होम से पहले, तो यहाँ पे होम से पहले आपको यहाँ पे जो है 4 स्पेस देखने को मिलेंगे। बट ये चीज़ जो है हमारे पैराग्राफ में नहीं होती। मान लीजिए हम यहाँ जो हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ है और द और स्टैंडर्ड के बीच में अगर हम यहाँ पे कुछ और भी स्पेस ऐड करें, मान लीजिए 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 स्पेस बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको केवल एक स्पेस ही दिखेगा। ठीक है,
तो प्री टैग का काम क्या होता है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या करता है, स्पेस एंड लाइन जितने भी गैप्स होते हैं उनको जो है प्रिजर्व करके रखता है। और ये क्या है, जैसा हम अपने HTML पेज में इस कंटेंट को लिखते हैं वैसा ही हमारा ब्राउज़र में दिखता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई लाइन का गैप दे दें, यहाँ पे एंटर कर दें इस तरीके से, तो यहाँ पे एक लाइन का भी गैप आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पी टैग और प्री टैग में क्या अंतर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।